अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली फंडामेंटल से स्टार्ट करने लगे हम कि लास्ट टाइम हमने देखा था जी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज जो है उससे आगे फर्दर लेक्चर जो है वो प्रोसीड करेंगे। अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी ना किसी या कोई यूनिट दरकार होता है। अब आपने ये सुना होगा जी वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर आ जाता है, इसी तरह से टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन आ जाता है, करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर आ जाता है। तो अब बार बार हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज यूनिट, कि यूनिट है क्या। अब गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। अगर मैं यूनिट को डिफाइन करता हूं तो यूनिट है क्या? यूनिट एक यूनिक नाम है, ये बात याद रखिएगा। यूनिट इज अ यूनिक नेम जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को असाइन किया जाता है, जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को असाइन किया जाता है, लेकिन उसकी शर्त है दैट मस्ट हैव प्रॉपर डेफिनेशन टू बी यूजफुल। कि यूनिट है क्या? एक यूनिक नाम है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को असाइन किया जाता है, लेकिन वो नाम ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रॉपर कोई ना कोई डेफिनेशन हो। आपने कभी किसी यूनिट का नाम ये नहीं सुना होगा, मतलब अब मैं जो बोल रहा हूं इसका कोई मतलब तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यूनिट एक यूनिक नाम है, लेकिन उस यूनिक नाम को बाकायदा तौर पे हम डिफाइन भी करते हैं। जिस तरह से बात करता हूं लेंथ का यूनिट है मीटर। अब मीटर की काफी ज्यादा डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन आपसे शेयर कर लेता हूं कि 1 मीटर वो फासला है जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299792458 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जब भी किसी भी क्वांटिटी को कोई भी यूनिट असाइन करना है तो उसका कोई ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन जरूरी है। तो ये बात याद रखिएगा कि यूनिट है क्या? एक यूनिक नाम है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर को असाइन किया जाता है। दैट मस्ट हैव प्रॉपर डेफिनेशन टू बी यूजफुल। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं जी मुझे 1 किलो चीनी तोल दो। अब 1 किलो चीनी, अब इसको मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट करूंगा। इसका मतलब क्या है और करना जरा। अब जब मैंने 1 किलो कहा है तो फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम जो है, इसमें 1 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है ये यूनिट होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं अब इस चीज को मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं तो ये बात करने का मकसद क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्या मतलब? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 किलोग्राम की बजाय लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं 1000 ग्राम का, तो बात तो अब भी गलत नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने यूनिट छोटा इस्तेमाल किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। अगर मैंने यूनिट बड़ा इस्तेमाल करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, और वो क्या? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। आसान लफ्जों में आप 1 किलोग्राम बोलोगे तब भी उतनी चीनी मिलेगी, आप 1000 ग्राम बोलोगे तब भी उतनी चीनी मिलेगी। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूनिट बड़ा इस्तेमाल करती हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर यूनिट छोटा इस्तेमाल करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। लेकिन दोनों का मतलब फिर भी वही रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा जरा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको ना तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये बेस है, सॉरी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं बेस क्वांटिटीज से।
ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज का जो लफ्ज है वो निकला ही ड्राइव करना, मतलब कि दूसरों से मिलकर बनना। तो ये बात याद रख रही है। एग्जांपल देता हूं इसके अंदर कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और ये बराबर होता है डिस्टेंस, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी एक बेस क्वांटिटी है, यानी कि मीटर से लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। टाइम का सेकंड भी क्या है, सेकंड यूनिट है टाइम का, तो टाइम भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो बेसिकली वेलोसिटी दो बेस क्वांटिटीज का मजमुआ है, तो वेलोसिटी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से मैं फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स जो है अगर मैं उसके यूनिट्स की बात करता हूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स किसका मजमुआ है, मैस, लेंथ और टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो है वो भी किससे निकला है, तीन बेस क्वांटिटीज से, यूं समझ लें आप। तो आपके पास फोर्स तीन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अब ये तो आ गया ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल, कि ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। अब आगे चलने से पहले मैं चंद एक बातें डिस्कस कर लेता हूं जिसको आप कहते हैं जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करता हूं तो हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं एम के एस। अब एम के एस का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर, लेंथ का जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर कर लेते हैं, मैस का जो है वो किलोग्राम और टाइम का जो है वो सेकंड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाता है वो आ जाता है सीजीएस। अब सीजीएस से क्या मुराद है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर, मैस का जो यूनिट है वो ग्राम, जबकि टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह से अगर बात करता हूं, थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास आ जाता है एफपीएस। अब एफपीएस से क्या मुराद है कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ का जो यूनिट है वो इस्तेमाल करते हैं फुट, उसके बाद मैस का यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं पाउंड, और टाइम का यूनिट जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाती हैं। अब मैं इसके हवाले से आपको कन्वर्जन भी सिखा देता हूं कि जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना चाहते हैं तो किस तरह से जाएंगे। अब उसी चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एम के एस से सीजीएस में जाता हूं, एम के एस टू सी जी एस। अगर मैं एम के एस से सीजीएस में जाना चाहता हूं तो देखिएगा जरा किस तरह से जाऊंगा, गौर करना जरा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं जी फोर्स। अब अगर बात करता हूं तो फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, और ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये एम के एस सिस्टम है। अब गौर करना जरा, एम के एस सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब गौर करना, कन्वर्जन करनी है तो मैं क्या करूंगा, आसान सा तरीका, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इंतहाई आसान, कि किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में जाना है ना, तो किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। अब मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड एज इट इज आ गया पर सेकंड का स्क्वायर। अब और करना, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बन जाएगा, 10 की पावर 5, और ये आ गया ग्राम, ये आ गया सेंटीमीटर, और ये आ गया पर सेकंड का स्क्वायर। तो अब गौर करना जरा। अब अगर मैं बात करता हूं सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये जो चीज है ये हमारे पास बराबर होती है डाइन के। तो अगर मैं बात करता हूं डाइन की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ऊपर वाली चीज बन जाएगी हमारे पास 1 न्यूटन
इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कन्वर्जन फ्रॉम MKS टू CGS। अब देखिएगा जरा, इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एनर्जी की। अब देखिएगा जरा, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो हमारे पास एनर्जी जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है जाउल के। तो 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसको भी कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सिमिलर मेथड अडॉप्ट करूंगा। देखिएगा जरा, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सिमिलर मेथड कि 1 जाउल एज इट इज, अब किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलो में 10 की पावर 3 ग्राम। अब मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो गौर करना, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 3 7, तो ये 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये 1 जाउल हमने MKS से CGS में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन में 1 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये जो फैक्टर है ये बराबर होता है अर्ज के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक और यूनिट आ गया। तो 1 जाउल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। तो बेसिकली डाइन फोर्स का CGS में यूनिट है, अर्ज एनर्जी का CGS में यूनिट है, और CGS और MK का आपस में, MKS का ये आपस में रिलेशन आ गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आसान सी कन्वर्जन आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ की फॉर एग्जांपल, तो बात का आता है कि कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने कि 1 साल में कितने सेकंड है, 1 साल में कितने सेकंड है, MCQ आ जाता है कि 1 साल में कितने सेकंड है। तो गौर करना ज़रा, अब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 1 साल 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब 365 डेज की अगर बात करता हूं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अब टोटल जो आंसर आ जाएगा 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड आ गया। इसी तरह से एक और MCQ आपसे पूछ लेता हूं फॉर एग्जांपल कि अगर वो ये कह देता है 1 साल में कितने नैनो सेकंड है, 1 साल में कितने नैनो सेकंड है। तो अब ये जरा समझिएगा, गौर करना, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 की पावर 7। वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है, वो कहते हैं जी कितने मिली सेकेंड है, कितने माइक्रो सेकेंड है, कितने गीगा सेकेंड है। सिंपल सा मेथड है, क्या, गौर करना, मैंने नैनो में कन्वर्ट करना है तो नैनो प्रीफिक्स है तो इसको याद कर लेते हैं। गौर करना जरा, 1 नैनो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9। तो अब कन्वर्जन करनी है तो कैसे करनी है, अब मैं नैनो में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 10 की पावर -9 से डिवाइड भी कर दूं। ये बात याद रखना, अगर मिली में करता तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी करता, 10 की पावर -3 से डिवाइड भी करता। अगर माइक्रो में करता तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई भी करता, 10 की पावर -6 से डिवाइड भी करता। अब गौर करना जरा, सिंपल सी बात है, 10 की पावर -9 नैनो के बराबर, तो 3.1536 इंटू, अब गौर करना, 10 की पावर -9 ये तो आ गया नैनो सेकेंड। अब ये 10 की पावर -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 7 + 9 ये आ जाएगा 10 की पावर 16। तो इस तरह से आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। इसी तरह से 1 नैनो सेकंड में कितने साल हैं, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी आज का एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।